ये एक दिलचस्प सवाल है जिसमें हमें बताया गया है कि एक वाटर टैंक की जो ऊंचाई है वो 12 फीट है, उसकी लंबाई 5 फीट है और उसकी चौड़ाई जो 9 फीट है, जबकि इसके अंदर एक सॉलिड मेटल बॉक्स रखा है जो 7 फीट ऊंचा, 4 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा है। ये इस टैंक के अंदर रखा हुआ है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर उस टैंक के अंदर पूरे का पूरा पानी भर दिया जाए तो पानी का वॉल्यूम, पानी का हजम कितना होगा। और जाहिर बात है कि सारे के सारे यूनिट्स फीट में है, तो जवाब हमारा क्यूबिक फीट में ही होगा। तो ये मैं पानी की टंकी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पानी की टैंकी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप जानते हैं कि फ्री हैंड में आप जब आप अपने हाथ से बना रहे होते हैं किसी चीज़ की मदद लिए बगैर, सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों की मदद से, तो थोड़ा सा अप टू द स्केल नहीं बनती। लेकिन बहरहाल मैं अपनी पूरी सी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको ढंग से बना लूँ। और ये वाटर टैंक जो है मैं ट्रांसपेरेंट रखे हुए हूँ ताकि आप इसके आर पार देख सकें। ये एक तरह से मेरा ट्रांसपेरेंट वाटर टैंक है जिसकी ऊंचाई जो है वो 12 फीट है, उसकी लंबाई जो है वो 5 फीट है, चौड़ाई जो है वो 9 फीट है, जैसा कि हमें सवाल में बताया गया। अब अंदर इसके सॉलिड मेटल बॉक्स रखा है, यानी एक ठोस धात का कोई डब्बा रखा है, यानी एक ऐसा डब्बा जिसके अंदर कुछ भरा नहीं जा सकता। तो उसके हमें क्या बताया गया है कि वो 7 फीट ऊंचा है, 4 फीट लंबा है। तो ये 4 फीट लंबा मैंने एक अपने रफ आइडिया से ये बना लिया, एक अंदाजे से। और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई जैसा कि मुझे सवाल में बताया गया, इसकी ऊंचाई जो है वो 7 फीट है, चलिए अंदाजे से यहां तक होगा। जबकि इसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई वाली साइड जो है ये कितनी है, ये मुझे सवाल में बताया गया है कि ये 8 फीट की है। और क्योंकि ये सॉलिड मेटल बॉक्स है, इसलिए मैं इसमें आर पार दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि मैं इसमें ये शेड डाल रहा हूं, और ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये दरअसल एक ठोस चीज है और उसके अंदर पानी वगैरह कुछ नहीं जा सकता। अब मैं इस टंकी के अंदर, टैंकी में पानी भर रहा हूं, और इस टंकी में पानी जब मैं भरूंगा तो जाहिर बात है कि जहां पर वो मेटल बॉक्स रखा हुआ है पानी वहां तो नहीं भर सकता, बल्कि जब मैं पानी में भरता चला जाऊंगा तो उस मेटल बॉक्स के इर्द गिर्द पानी भरता चला जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, लेकिन उस हिस्से में बहरहाल पानी नहीं आएगा जहां के मेरे पास ये मेटल बॉक्स रखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो वॉल्यूम चाहिए पानी का, वो दरअसल इस टैंक के वॉल्यूम और पानी इस मेटल बॉक्स के वॉल्यूम को माइनस करके हासिल होगा। जैसे कि 9 फीट ज़रब 5 फीट ज़रब 12 फीट, ये टैंक वॉल्यूम है, ये टंकी का वॉल्यूम है, टंकी का हजम है। जबकि मेटल बॉक्स जो कि ठोस है, उसके वॉल्यूम को जब मैं माइनस करूंगा तो 4 फीट ज़रब 8 फीट ज़रब इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, ये 7 फीट इसकी ऊंचाई है। चलिए अब जनाब ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया, यानी कि मैं टैंक के वॉल्यूम में से मैं अगर इस सॉलिड, मैं लिख भी दूं, मैं भूल गया था लिखना, तो ये जो है मेरे पास मेटल बॉक्स है, तो इस मेटल बॉक्स का, या यूं कहिए कि बॉक्स वॉल्यूम मैं लिख दूं, इस ये डब्बे का जो वॉल्यूम है, और इसको मैं माइनस कर रहा हूं इसके वॉल्यूम में से, पूरे टैंक के वॉल्यूम में से। और हाँ, ये मैं पूरे का पूरा पानी जब भरूंगा तो फिर वो उस पानी का वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम में से मैं सॉलिड मेटल बॉक्स का वॉल्यूम माइनस करूंगा। तो 9 पंजे 45, तो ये 12 ये 540 ये हो गया। तो 8 चौक 32 और 32 ज़रब 7, तो 7 या 21 और मेरा ख्याल ये कि ये होगा, हिसाब लगा लो, 7 या 21 माइनस 224 मेरा ख्याल मैं यहाँ से हाथ पे कर लेता हूँ। तो 32 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा, 1 7 या 21 और 1 22 224। हाँ, ये बिल्कुल सही आया, 224 ही जवाब है। 540 में से जब मैं 224 निकालूंगा तो 500 में से 200 निकाले जाएंगे तो मेरे पास 300 बचेंगे। ये आ गया 300 का 3 आ गया। जबकि 40 में से जब मैं 24 निकालूंगा तो मेरे पास बचेंगे 16 316। और क्योंकि फिट में है सब कुछ, तो ये इसका यूनिट्स भी क्यूबिक फीट ही होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।